कला आज तो 2000 पनि हुन्न पहिला कति हुन्थ्यो? अब पहिला त 2-4 लाख भैया दिनमा 2-4 लाख। रुपैयाँको व्यापार रुपैयाँले चल्दैन। नेपालको मान्छे आउँदैन, यहाँको व्यापार खतम भइसक्यो। नेपाल बिना चल्दैन। कस्तो नेपालको मान्छे नेपालको मान्छे नआए पनि चल्दै चल्दैन यहाँको। सबले आउँथ्यो होइन अभी? तो बाजार है उसी का, जहाँ भी बाजार है सब बाजार उसी का। क्या राजनीति भी करते हैं क्या? राजनीति तो नहीं करते। गोली मोदी मरी जाओ पठाए देंगे यस्तै यस्तै शब्द पठाइदिउँ। और क्या पठाए देंगे माजी लोग क्या करते हैं यहाँ गोली लगाने। लेकिन नेपाल सरकार की ओर से ये प्रतिबंध लग जाने के बाद रुपया बाजार में ही नहीं, जितने सीमावर्ती बाजार सटे हैं नेपाली सीमा से, सब में सन्नाटा पसरा हुआ है। दर्शकबिन नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ सहारा टिभी खबर र सस मिडिया नेपाल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर भने हामी नेपाल र भारतको सिमाना रुपडिया नाकामा आएका छौँ र देश कोरोना सङ्क्रमणले ग्रस्त भइरहेको छ। 50,000 भन्दा मान्छेहरू बढी 50,000 भन्दा बढी मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमणले ग्रस्त भएका छन् भने 401 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था हो र यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जमुना नाका हो र पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको भिड लाग्ने गर्थ्यो। भारतीय बजार रुपडियामा किनमेल गर्नको लागि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ जानुहुन्थ्यो, तर कोरोना सङ्क्रमणले अहिले चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। सन्नाटा छाएको छ र यो नाकाबाट धेरैभन्दा धेरै भारतबाट सामान चाहिँ आउने गर्थ्यो र पहिलेको तुलनामा चाहिँ अहिले चाहिँ आएको छैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँको के कस्तो अवस्था भनेर बुझ्नको लागि हामी जमुना नाकामा आएका छौँ। तपाईँलाई सबै कुरा हामी यहाँ भिडियोमा देखाउनेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। कसरी बदलिएको छ? रुपडियामा एउटा पनि कसैलाई कोरोना लागेको छैन, कोही मरेको छैन। तपाईँको बिजनेसमा कतिको फरक परेछ आजभोलि? बिजनेसको त पुरै फरक छ, 100% 7 महिनाभन्दा आज लगाएको। दिनमा कति जति बिक्री हुन्थ्यो, अहिले कति छ? दिनको बिक्री त बहुत बढी हुन्थ्यो पहिले। कति कति 2-4-500 रुपियाँ दिनमा बिक्छ। पहिला कति बिक्थ्यो? पहिले 5,000 को बिक्थ्यो। दिनको अनि यो विश्वमा जति मान्छे मरेको छ कोरोना लाएर मरेको होइन? अब बाहिरका त म भन्न सकिन्न, रुपैयाँमा त्यस्तो छैन। ए भनेपछि आऊ भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ किन्नलाई? केही छैन त्यस्तो गाह्रो छ र? अनि लकडाउन नेपाल सरकारले गरेछ कि इन्डियाले? अब त्यो त तपाईँले थाहा होला, तपाईँहरू ठुलो मान्छेहरू पत्रकार हो के हो। जे होस् लकडाउन गरेको राम्रो भएको छैन। राम्रो भयो छैन, मान्छेले भोको मरिरहेको छ है। ठिक निर्भर छ त्यो रुपैयाँको व्यापार रुपैयाँले चल्दैन। नेपालको मान्छे आउँदैन, यहाँको व्यापार खतम भइसक्यो। नेपाल बिना चल्दैन। कस्तो नेपालको मान्छे नेपालको मान्छे नआए पनि चल्दै चल्दैन यहाँको व्यापार। भनेपछि किन यहाँ लगभग सबै मान्छेहरू व्यापारी नै बसेछन्। हजुर उनीहरूको आफ्नो सामान्य दैनिक त चल्ने भयो, तर जति हुने कमाउनु पर्यो त्यो कमाउन मिले छैन। छैन, गाह्रो छ। अब कहिले खुल्ला जस्तो मान्नुहुन्छ? के छ, के सुन्नु भएको छ? भात पनि खाने पनि गाह्रो छ, यस्तो समस्या आइगयो। गाह्रो छ है। कतिजनाको परिवार हो तपाईँको? मेरो पनि 6 जनाको 6 जनाको परिवार। तपाईँ मात्रै कमाउने? मात्रै अनि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? के नाम हो? मेरो नाम अक्रम हो। कहाँ बस्नुहुन्छ? यही रुपैयाँमा। घरै हो आफ्नो? अनि नेपालबाट रुपडियामा आउनेहरू काम गर्ने कामदारहरू पनि त थियो होला होइन? बहुत थियो। तिनीहरूलाई आजकल तिनीहरूले नोकरी दिन्छ कि दिँदैन? दिनमा कहाँ दिन्छ? जब व्यापारै चल्दैन, मान्छेले एउटा सुको पनि कमाउँदैन, एउटा पैसा नकमाउने कसरी दिन्छ? कमाइ त हुनु पऱ्यो। यो बजारका धेरै मालिकहरू त नेपालमा बस्छन्। 20% बाहिरका छन्। बाहिर भन्दाखेरि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली यस्ता ठाउँका 30% लोकल छ। बराइक नानपाडा, रुपैयाँ अलिअलि खेलेका पनि छन्, तास खेलेर बसेका छन्। मस्त फुर्सद छ। बिजनेसमा छन्, भित्र माडेहरू छन्। आजभोलि बिजनेस कतिको चलेछ? क्या छ? क्या है व्यापार? व्यापार 0 है। कति जति हुन्थ्यो? कति रुपियाँको दैनिक? 15,000, 20,000, 50,000। अब क्या हो रहा है? अब तो हो जाता 1,500। 1,500 हो रहा है। दिक्कत हो रही है बहुत? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो नहीं है। आराम करने का मौसम है ना? आराम क्या है, ये देश विदेश का मामला जो सुलझेगा हमको उसमें क्या लेना देना है। हम आज बैठे सारा देखता है, कल यहाँ से चला जाएगा, आगे पहुँच जाएगा। हमको क्या है, हमको धंधा करना है। ठीक छ।
कोई हाँ ठीक है हमको क्या है हमको धंधा करना है जहाँ माल रखेगा वहीं खास गरी यहाँ धेरै ग्राहकहरू चाहिँ उता बोर्डर पारी नेपालतिरबाट पनि आउँथ्यो होइन अलि वो तो बाजार है उसी का जहाँ भी बाजार है सब बाजार उसी का है क्या आप राजनीति भी करते हैं क्या? राजनीति तो नहीं करते ना। कोई इशू नहीं है, बाकी ठीक है, यहाँ धंधा चल रहा है अपना। बस ये है कि बॉर्डर खुल जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम और जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा इशू जो है हल्का सा रोजगार का वो ख़त्म हो जाएगा। स्टाफ की प्रॉब्लम है कि एक दुकान में पहले 10 स्टाफ थे, आज 2 ही स्टाफ काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इशू दूर हो जाएगा बस। आपको बाकी और कितनी कोई दिक्कत हुई ये लॉकडाउन की वजह से? प्रॉब्लम तो कोई विशेष कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इससे हम लोग को। बस ये है कि बॉर्डर खुल जाता है तो पहले हम लोग अभी इस समय 10 रुपये अगर कमा रहे तो उस टाइम हम लोग 100 रुपये कमाते थे। फॉर एग्जांपल एज ए बेसिस बता रहे हैं कि अगर अभी 10 रुपये हम लोग कमा रहे तो पहले बाद में हम लोग 100 रुपये कमाते थे उस टाइम। बस थोड़ा जो इनकम का रेशियो है वो मान के चलिए 10% हो गया इस समय। बस बाकी और कोई इशू नहीं है, आराम से। थोड़ा ये कि नेपाल है, अगर रुपैडिया की बात करें, रुपैडिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। घूमने के लिए अगर होता था तो नेपाल एज अ टूरिज़म प्लेस नेपाल में हम लोग जाते थे। नेपाल में अच्छा सा हम लोग मन के एक आधे घंटे में गए, अच्छा खाए पिए, वहाँ से हम लोग वापस आ गए पूरा। वहाँ पे टूरिज़म की बहुत अच्छी प्लेस है, होटल फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छी 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे। तो ये सब थोड़ा इशू है, ये सब थोड़ा हम लोग को खलता है। कैसीनो हुआ, आप जानते पूरा कैसीनो है हम लोग के रुपैडिया से, और बाकी बहुत सी जगह जाते हैं। तो टूरिज़म के लिए बहुत अच्छी जगह है, आराम से इंजॉयमेंट बहुत अच्छा हो जाता था। यहाँ पे इंजॉयमेंट का कोई साधन नहीं है, थोड़ा सा बोरियत फील होता है, टाइम पास नहीं होता है। बस ये सब इशू है। बाकी अगर मान लीजिए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बस रेशियो है कि पहले 100:10 का रेशियो हो गया, बस तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं। घाटा हुआ है, हमारे इंडिया के लिए भी घाटा हुआ है, नेपाल के लिए भी घाटा हुआ है। नेपाल में क्या था कि नेपाल पूरा डिपेंडेंट था, वो भी इंडिया से डिपेंडेंट था कि इंडिया से कभी नहीं कहे इंडिया ने नहीं कहा। दोनों देशों के जो सीमावर्ती जिले के एसपी और डीएम की बैठक हुई, उसमें नेपाल ने आग्रह किया कि आप लॉकडाउन कर दीजिए, सीमा सील कर दीजिए, यहाँ से कोरोना फैलने का डर है। इस बहाने से नेपाल सरकार ने रोक दिया। अरे कोरोना का अवस्थिति यो रुपडियामा कैसे है? यो रुपडियाको जो बजार छ, मेन बजार, यसमा चाहिँ यहाँको व्यापारमा कतिको असर पारेको छ? यहाँ को बाजार प्रमुख रूप से नेपाली ग्राहकों पर ही निर्भर है। हाँ, और नेपाली ग्राहक यहाँ प्रसन्नतापूर्वक, आज़ादी पूर्वक सामान लेकर प्रसन्न होकर जाया करते थे। लेकिन नेपाल सरकार की ओर से ये प्रतिबंध लग जाने के बाद रुपडिया बाजार में ही नहीं, जितने सीमावर्ती बाजार सटे हैं नेपाली सीमा से, सब में सन्नाटा पसरा हुआ है। और आपके यहाँ जो लेबर जो जाया करते थे हमारे यहाँ से, वो भी भुखमरी के कगार पर है। हालांकि आपके यहाँ नेपाली जो कामगार हैं वो भारी रूप से गुजरात शहर में लगातार जा रहे हैं, 2 बसें चल रही हैं। अच्छा, और ये लॉकडाउन इंडिया से नहीं कर रहा? भारत के शहरों में मरीज हैं, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र भी बचा हुआ है, वहाँ कोई मरीज। तर नेपालको समाचारमा त जस्तो इन्डियामा दैनिक रूपमा 1 लाखभन्दा बढी त कोरोनाले तो सङ्क्रमित वो हुन्छ। शहरों का दे रहे हैं आंकलन। हाँ। गाँव में हमारे यहाँ नहीं है। देखो रुपडिया में कोई मास्क नहीं लगाए हैं, सब फ्री घूम रहे हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आजभोलि बिजनेस कस्तो छ रुपडियामा? कोई बिजनेस छैन यहाँ, हो, ठप्पै छ। सब ठग पैसा। जस्तो पहिला तपाईँको दैनिक रूपमा कति जतिको जान्थ्यो? पहिला दैनिक रूपमा कतिको बिजनेस हुन्थ्यो पहिला? आज तो 2000 पनि हुन्न यहाँ। पहिला कति हुन्थ्यो? अब पहिले तो 2-4 लाख भैया। दिनमा 2-4 लाख? यो पुरै यो बाटोभरि सबै सामान हुन्थ्यो, मान्छेको भिडै भिड हुन्थ्यो होइन? 100 बोरा मात्र खाली चावलै बिक्छ। अहिले चामल कति बिक्री भएको छ? अब 1 बोरा बिक्दैन यहाँ। करोडौँ अरबौँको व्यापार हुने रुपडिया नाका, रुपडिया बजार अहिले शान्त देखिन्छ र बिजनेस पनि ठप्प भएको देखिन्छ। कोरोना कहरले गर्दा, लकडाउनले गर्दा अहिले दैनिक रूपमा 50,000 नेपालीहरू बोर्डर पार गरेर जाने भए पनि अहिले पनि इन्डियाबाट नेपाल जानेहरू दैनिक रूपमा 250 जना जान्छन् भने नेपालबाट इन्डियामा दैनिक रूपमा 300 जना गएको डाटाले देखाउँछ। अहिले रुपडिया बजार निकै शान्त छ र बिजनेस निकै कम छ। ल भन्नु। सबै च्यानल इन्डियाको बन्द गरेछ, यसको माझी मुझी मरि जाओ। पठाइदिनु यस्तै यस्तै शब्द पठाइदिउँ। अरू के पठाइदिनु, माजुले के गर्छ यहाँ आयो भने बोलीले हुन्छ। अनि आजभोलि यहाँ पटक्कै बिजनेस चाहिँ कति पनि चल्दैन, लोकल बिजनेस चल्छ, अलिअलि चल्छ। जस्तो तपाईँको अरू बेला लकडाउन नहुँदा कति जति चल्थ्यो दैनिक बिजनेस? अहिले जस्तो अहिले जस्तो अगाडि हो।
मान्छेको भिडभाडले गाडी लान पनि गाह्रो हुने, मान्छेहरू कसरी निक्लौँ भन्ने बाटो हो यो। अहिले बाटोमा गिटी ओछ्याइएको छ, गाडीहरू खुल्ला छ, सटरहरू बजारहरू पुरै बन्द छ र यहाँका व्यापारीहरू पनि बहुत आक्रोशित छन्, हार खाइरहेको अवस्था छ। मानीमाट होइन सर रुपडियाबाट हामी नेपालगञ्ज जाँदैछौँ। यो पहिला हामी चढ्थ्यौँ होइन रिक्सामा, पहिला चढ्थ्यौँ नि है खुट्टे रिक्सा। आजभोलि त इलेक्ट्रोनिक रिक्साले यसलाई पनि विस्थापित गरिसकेको छ। धेरै पछि चाहिँ देख्न पाइयो कि यो रिक्सा रुपडियामा। त्यही पनि बोर्डर साइडसम्म कुनै मोटरसाइकलहरू त्यस्तो जान दिइरहेको छैन, त्यहाँबाट फिर्ता गरेको छ। अलिअलि मोटरसाइकलहरू चलेको देखिन्छ। उताबाट नेपालबाट आउनेहरू सबै पैदल नै हिँडेर आउनुपर्छ। त्यो लकडाउन कोरोनाको अवसर भन्ने हो कि अब अवस्था दुःख। अब खोल्नु पर्यो कि लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खोइ तर यतातिर कुरा सुन्दाखेरि त बोर्डर मात्रै समस्या हो जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ व्यापारीहरू। आउने जाने क्रम त बढिरहेको छ नि। यदि कोरोना सर्ने नै हो भने त त्यहाँ 250-300 जना छन् मान्छेहरू होइन। लगभग त्यो 250-300 जनामा के कोरोना हुँदैन र? त्यही त कि त कोरोना त्यतिखेर हुँदैन कि छुट्टी लगाएको हुन्छ? प्रायः रुपैडा र नेपालगञ्जको बजार एउटै हो। त्यही त नेपालगञ्ज बजार खुलिया छ भने रुपैडा बजार खोल्दैमा कोरोना नेपालगञ्ज जान्छ या सर्छ भन्ने छैन। त्यही त कोरोना भएर मात्रै मान्छे मरेछ भन्ने पनि छैन नि त अहिले। लगभग कति छ र 401 जना भने त मान्छे त्यसै पनि मर्छ। अहिले त त्यो धेरैजना त कति पनि त्यो अरू रोगहरू पनि लागेको छ क्या। त्योभन्दा बढी त अरू रोगले मान्छे मर्छन्। अझ कोरोना डेथ जुन भनेको छ पोजिटिभ भएर। कति वर्ष हुनुभयो? अरे होगा भाई 65 65 को हुनुभयो। कति कमाउनुहुन्छ दिनमा? अरे जाऊन हो गया अहिले त धेरै हुन्छ होला नि त। अरे अभी काई बाजार है ना ये दुकान फेरे कमा मान्छे छैन अहिले। दिनमा कति जति मिली, कता मिली? अरे जो मिल जाए सबे 700 800। यो लकडाउन खुलेको भए कति मिल्थ्यो? अरे अब तो भी खुले, अभी तो यहाँ काम ही नहीं हो। लकडाउन खुलेपछि काम मिली? अब वो खुलिए घुमा बादल खुल गया तो इंडिया से वहाँ पे टूरिस्ट जाते थे, तब वहाँ पे इंडिया से पूरा एकदम टूरिस्ट का उनका पूरा मतलब उनकी जो आमदनी थी एज ए टूरिस्ट से ही होती थी उनकी। चाहे कैसीनो ले लें, चाहे 5 स्टार होटल्स ले लें, चाहे रेस्टोरेंट्स ले लें, चाहे वहाँ की खुद की उनकी मार्केट ले लें। जो भी उनके मतलब ठंडी का सीज़न आ रहा तो रजाई कंबल जैकेट ये हुआ सब बहुत ही जितने मोस्टली है अगर हम रेशियो माने तो 60 to 75% की जो रेशियो है ये इंडियन मार्केट वहाँ पे थी। रुपैडिया का भी यही चीज़ है, जो रुपैडिया की मार्केट है यहाँ पे 80% जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ का जो रेशियो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो नेपाल से आता है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई वो इशू नहीं है, दोनों तो हैं इंडिपेंडेंट ही एक दूसरे। जैसे रुपडिया में कोरोना ये जो है ना महामारी है ना, कितने लोग परेशान है कोरोना से? रुपैडिया में आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में एक भी केस नहीं है हमारे रुपैडिया में। किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं है। लास्ट टाइम पे यहाँ पे 2 से 3 केस थे, लेकिन वो भी बस बहुत मामूली सा केस था, होम क्वारंटाइन का इशू था। फसल में साहू जी का और किसी का नहीं है? कुछ ही नहीं, यहाँ पे कोई भी एक भी केस नहीं है। आप यहाँ से प्रधान से या थाना है, आप कहीं भी आप पूरी रिपोर्ट कर लीजिए, आप जांच कर लीजिए, यहाँ पे एक भी केस नहीं है कोरोना का, कोई भी इशू नहीं है।